क्या आप जानते हैं भारत अपनी टेरिटरी खुद बढ़ा सकता है? हाँ, ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये संविधान की एक लाइन से पॉसिबल है। और वो लाइन आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 1 देश का नाम बताता है, लेकिन आर्टिकल 2 बताता है कि भारत बन कैसे सकता है और बढ़ कैसे सकता है। भारत का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था। 1947 से आज तक भारत ने अपनी बाउंड्री कई बार बदली है, और इसी आर्टिकल ने भारत को यह शक्ति दी है कि अगर भविष्य में कोई देश, कोई क्षेत्र या कोई टेरिटरी भारत में शामिल होना चाहे, तो पार्लियामेंट उसे कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बना सकती है। आर्टिकल 2 कहता है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। पहली, पार्लियामेंट चाहे तो किसी बाहरी क्षेत्र या देश को भारत में एडमिट कर सकती है। दूसरी, अगर जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट नए स्टेट्स एस्टैब्लिश भी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या फर्क है? आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स को डिवाइड, मर्ज या रीशेप करता है, लेकिन आर्टिकल 2 पूरी तरह अलग है। ये उन क्षेत्रों के लिए है जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। यानी अगर कोई नए क्षेत्र को भारत में शामिल करना हो तो दरवाजा आर्टिकल 2 खोलता है, आर्टिकल 3 नहीं। आर्टिकल 2 का सबसे बड़ा और असली एग्जाम्पल है सिक्किम। 1975 में सिक्किम एक स्वतंत्र किंगडम था। वहां जनमत संग्रह हुआ, जनता ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। फिर पार्लियामेंट ने एक विशेष कानून पास किया, द कॉन्स्टिट्यूशन 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, और आर्टिकल 2 की पावर के आधार पर सिक्किम भारत का हिस्सा बना और बाद में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह पूरा प्रोसेस आर्टिकल 2 की वजह से पॉसिबल हुआ। इसका एक साफ मतलब है, भारत एक बंद देश नहीं है। भारत एक ऐसा यूनियन है जो जरूरत पड़ने पर किसी नए क्षेत्र को अपने परिवार में शामिल कर सकता है। ये पावर दुनिया में बहुत कम देशों के पास होती है। तो जब भी कोई पूछे भारत नए राज्य कैसे बना सकता है या भारत किसी नए इलाके को कैसे जोड़ सकता है, तो एक ही बात याद रखना, उसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में लिखा है, जिससे भारत अपने यूनियन को विस्तार दे सकता है। और इसी से साबित होता है, भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ अटूट यूनियन है।